थोड़ा सा और फोकस करते हैं क्योंकि क्यों नतीजे आए थे हाल फिलहाल जो लिस्ट हुई है कंपनी साइंट डीएलएम के। साइंट डीएलएम नतीजों के बाद आज शुरुआत तो थोड़ी सी कमजोर हुई थी, लेकिन ये शेयर भी रिकवर करके अब ऊपर आ गया है। 496 रुपए के आसपास का भाव है, 451 तक ये शेयर गया था आज दिन के सत्र में। कंपनी के सीएफओ श्रीनिवास कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलकर्णी जी नमस्कार, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे सर यही जानना चाहेंगे कि देखिए आय के फ्रंट पर आपके नतीजे ठीक थे, मार्जिन हमने देखा कि ये बढ़िया मार्जिन आपने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन प्रॉफिट वहां पर एक डेंट लगा है और करीब 15% के आसपास की गिरावट है। पहले तो सर ये बताइए कि आखिर ये क्यों हुआ? थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन द शो। देखिए ऐसा है कि इस स्केल में प्रॉफिट का नंबर काफी लो है हमारा, क्योंकि एक तो फाइनेंस चार्जेस जो है बढ़ गए हैं हमारे, बोरोइंग बढ़ गया है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 2% बढ़ोतरी हुई है इंटरेस्ट कॉस्ट में। तो बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम है हमारा, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। और अभी अभी आगे क्या होगा, आईपीओ के प्रोसीड से हम लोग वो बोरोइंग भी थोड़ा कम करने वाले हैं, उसके वजह से आगे जाके उसका फायदा होगा। कुलकर्णी जी, आगे चल के हमको ये बताएंगे इस समय ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या और आगे की क्या रूपरेखा रह सकती है? अभी फिलहाल तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है सर। हमारा 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो पिछले साल के रेवेन्यू के हिसाब से 3 गुना ज्यादा है। ये जो ऑर्डर बुक है करीब करीब 2 से 2.5 साल में एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप देखेंगे, हमने डीआरएचपी फाइल किया था सितंबर में, जनवरी में, जो सितंबर के बेसिस पे था, तब भी लगभग इतना ही ऑर्डर बुक था। और एक पिछले 9 महीनों में हमने 750 करोड़ का लगभग रेवेन्यू किया है, तब भी ऑर्डर बुक उतना ही है, मतलब उतना फ्रेश ऑर्डर इनटेक भी हुआ है। तो काफी मोमेंटम है इस इंडस्ट्री में, जिसका फायदा हमको भी मिल रहा है। राइट मिस्टर कुलकर्णी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है पोस्ट द आईपीओ कि आप लिस्ट होने के बाद नंबर्स पर बात कर रहे हैं हमारे साथ। एक बार आपके डिफरेंट सेगमेंट्स को समझना चाहते हैं। जो हम ट्रेंड देख रहे हैं इस क्वार्टर में कि एरोस्पेस और डिफेंस, वहां पर आपकी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मेडटेक स्पेस जो है वो डिसअपॉइंट कर रहा है। क्या यही जनरली ट्रेंड रहता है? सबसे बड़े सेगमेंटल ड्राइवर्स कौन से आपके रहते हैं? हमारा फोकस एरोस्पेस और डिफेंस पे है, मेडटेक में भी है, लेकिन मेडटेक का क्या है, अभी इफ यू सी द ईयर ऑन ईयर नंबर्स, वो कोविड की वजह से काफी बढ़ गया था वो सेक्टर। हमने कुछ काम किया उसके कुछ प्रोडक्ट्स पे जो कोविड की वजह से थी, तो उसकी वजह से थोड़ा अभी वो कम हुआ है। लेकिन पाइपलाइन में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे हैं कि जहां से मेडटेक और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्चुअली ज्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर आप एक 2-3 साल के बाद ये बिजनेस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल वेट रहेगा एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मेडटेक सेक्टर्स में। ठीक है सर, एक और चीज बताइए, आपका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो उसमें हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट का जो योगदान है वो घरेलू कारोबार के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा ही है। क्या इसमें हम आगे चलते हुए कोई बदलाव देखेंगे या फिर एक्सपोर्ट का आपका जो हिस्सा है वो मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रहेगा आगे? नहीं, अभी जो ऑर्डर बुक है हमारा, उसमें सेम कॉम्पोजिशन है, 70% एक्सपोर्ट है और 30% डोमेस्टिक है। लेकिन फोकस ज्यादा एक्सपोर्ट पे है आजकल। मतलब पाइपलाइन में जो अपॉर्चुनिटीज है जिसका अभी ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वहां पे एक्सपोर्ट्स के कॉन्वर्जेशन ज्यादा हैं। लेकिन हम इक्वली फोकस्ड है डिफेंस बिजनेस, स्पेशली इन इंडिया। तो देखते हैं कैसे रहेगा, बट अगले 1-1.5 साल तक तो यही मिक्स बरकरार रहेगा हमारा। कुलकर्णी जी, एक चीज़ बताइए, बिजनेस अपनी जगह होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आपके हक में आके खड़ी हो जाती हैं। अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कितना बड़ा और टर्न अराउंड सपोर्ट आपको मिला है कहीं पे? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी मदद मिला है, परमिशन बहुत जल्दी मिल जाते हैं आजकल, या फिर लेबर रेगुलेशंस काफी बड़े हुए हैं। पर ये जो पीएलआई स्कीम और जो भी बाकी चीजें हम सुनते हैं, वो सब ज्यादातर कंज्यूमर रिलेटेड ईएमएस सेगमेंट्स में फायदा हुआ है उसका। ये हाई मिक्स लो वॉल्यूम सेगमेंट में नहीं हुआ है उतना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से तो काफी मदद मिल रही है हमको, बट नॉट एनी इन द फॉर्म ऑफ एनी डायरेक्ट इंसेंटिव्स एट दिस पॉइंट। ओके, ठीक है कुलकर्णी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल शांति से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।